खान साहब जब गवर्नमेंट में आए, एक हाई होप्स लेकर आए, गवर्नमेंट में आके भी उन्होंने ऑपोजिशन को बहुत टकराव दिया। जितनी जमातें थी उनको उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया। तकरीबन जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके ऊपर केसेस बनाए, उनको नैब के हवाले किया, पुलिस के हवाले किया, एंटी करप्शन के हवाले किया, और उन्होंने कोशिश पूरी की कि ये सारे केसेस अपने अंजाम तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो एक मैंडेट लेकर आए थे अगेंस्ट करप्शन वो एक मैंडेट लेकर आए थे जिसमें वो कामयाब हो रहे थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ ये कि वो अपोजिशन को भूल गए। जब तक वो अपोजिशन के साथ सियासत कर रहे थे तो वो सियासत कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अपोजिशन भी सियासत में है और इमरान खान साहब भी सियासत में है। तो जब तक सियासत हो रही थी तब तक रियासत से कोई टकराव नहीं था। लेकिन जिस दिन इमरान खान साहब के मुशीरों ने, वो मुशीर जो अभी ऐसे चिड़िया बनकर उड़ गए हैं, जिस दिन उन मुशीरों ने इनको मशवरा दिया कि नहीं खान साहब आप जो है वो सियासी हरीफों के साथ ना टकराएं, हम एक काम करते हैं कि हम रियासती इदारों के साथ लड़ते हैं, हम रियासती इदारों के साथ टकराव करते हैं, हम एक काम करते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट पे हमला करते हैं, हम जाकर कौमी तंसीबात पे हमला करते हैं, हम जाते हैं और हम जो अपनी सियासत का रुख है वो सियासतदानों से हटा देते हैं, सियासी पार्टियों से हटा देते हैं और हम रियासत की तरफ गामजन हो जाते हैं। और जो हमारा जो टकराव है वो रियासत और रियासती इदारों के साथ हो जाएगा। तो उस दिन से इमरान खान की सियासत में एक बेपनाह जवाल जो है वो शुरू हो गया। और वो जवाल ऐसे शुरू हुआ कि रियासती इदारों के साथ टकराव ने उनकी सियासत को दिन ब दिन नीचे लाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। रियासती इदारों के जब तक वो अगेंस्ट थे, जब तक वो अवाम को शऊर दे रहे थे कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, तब तक लोग ठीक चल रहे थे, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। लेकिन अब इमरान खान साहब ने खुद को एक बंद कमरे में बंद कर दिया है। और दूसरी चीज रही इमरान खान साहब की अनापरस्ती। अभी भी बंद कमरे में तो बंद नहीं बंद किया, कमरे में ऑलमोस्ट वो डेड एंड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब जो दूसरी चीज बंद नहीं किया, अभी भी वो रोज आना बैठ के अपनी स्पीच देते हैं। मगर इन सब चीजों का अब इमरान खान, देखिए ऐसी स्पीच का क्या फायदा, ऐसी वोट स्पीच बैंक उनका कम नहीं हुआ। ऐसी स्पीच तो अल्ताफ हुसैन भी देते हैं, ऐसी स्पीच तो नवाज शरीफ भी देते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को उसी के टहरे में लाकर खड़ा कर दिया ना। एंटी स्टेट हो गए आपने भी खुद को उसी जगह पर खड़ा कर दिया जहां पे अल्ताफ हुसैन आज खड़ा हुआ है। उससे आपको क्या फायदा हुआ? आपको उससे कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज उनकी अना, कि वो अना में आगे उन्होंने क्या, नहीं सियासी लोगों से तो मैं कोई डायलॉग करूंगा ही नहीं, मैं सियासतदानों से बातचीत करूंगा ही नहीं। मगर वो बाद में जब उन्होंने बात करना चाहिए तो वो सियासतदानों ने बात नहीं करी। तो पहले आप भी तो नहीं कर रहे थे ना। अब जब आपकी बारी आई, आप कहते हैं आओ टेबल पे बैठे बात करें, तो फिर अब वो बैठने पे राजी नहीं है। अगर आपकी पहले अना नहीं होती, जब देखें शहबाज शरीफ जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे नेशनल असेंबली में, उन्होंने कहा था कि मिसाके मुईशत को साइन करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे साइन करते हैं, आप आइए एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करते हैं। वो एक बेहतरीन मौका था कि गवर्नमेंट और ओपोजिशन एक साथ बैठते, मुल्की मफादात पे बात करते, बताते कि हालात बद से बदतर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सियासी हालात बद से बदतर हो जाए, लेकिन मईशत पर, आपकी इकोनॉमी पर कभी भी समझौता नहीं होगा। वो एक टाइम था कौमी डायलॉग का। अगर उस वक्त ये नेशनल डायलॉग हो जाता तो आज जो है इनके दरमियान इतने फासले ना होते, ये आपस में बैठ सकते। अभी भी बैठने में कोई हर्ज नहीं है। देखें सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, तो अब तो मौका नहीं दिया जा रहा, बोलने के लिए नहीं मौका दिया रहा, बात करने के लिए, बैठने के लिए